फ्लाइंग कार्स आर फाइनली हियर। वी हैव अ बिग न्यूज कमिंग अप फ्रॉम द मार्केट कि भाई साहब फ्लाइंग कार्स जो कि ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है पिछले कुछ 5-10 सालों में, जिसका हम सबको वेट है, हमें पता है कि इस टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा काम चल रहा है और सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबल लेवल पर हर कंट्री में इसमें काम चल रहा है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आती है इंडिया का एक स्टार्टअप बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, द नेम इज ई प्लेन कंपनी, जिसके सीईओ है प्रांजल मेहता। उन्होंने एक ऐसी ही फ्लाइंग टैक्सी फ्लाइंग कार डेवलप करी है जो कि मार्केट में 2025 तक एक्सपेक्टेड है उतरने के लिए। इस टाइम पर पूरा का पूरा जो मॉडल चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है कि इस कंपनी ने ई प्लेन कंपनी ने एक कार डिजाइन करी है जिसका नाम है E200। अब ये जो कार है ना, ये बेसिकली एक फ्लाइंग टैक्सी रहने वाली है। ये कार बेसिकली 200 अप टू 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने वाली है और जो इस कार की रेंज रहने वाली है वो भी करीब करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये ऑलरेडी स्टार्टअप फंडिंग रेस कर चुका है। $1 मिलियन के आसपास कंपनी ने उठाया है। बैंगलोर की कंपनी है, बैंगलोर का स्टार्टअप है और ऑलरेडी ये लोग अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट पर, जो मैंने बताया E200 पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस टाइम पर वो उसका डेवलपमेंट काफी एक एंड फेज तक आ चुका है। इस टाइम पर उस कार के E200 के पायलट रन्स भी मार्केट में शुरू हो चुके हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि ये कंपनी क्लेम कर रही है कि आने वाले 2 सालों में, 1.5 से 2 सालों में ये कंपनी मार्केट में अपनी ऑफिशियली फर्स्ट फ्लाइंग कार इंडिया की मार्केट में लॉन्च कर देगी। अब कुल मिलाकर बात ऐसी है यार कि फ्लाइंग कार्स का जो पूरा मार्केट है ना, ये हमें सबको पता है कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है और ये कभी ना कभी मार्केट में जरूर आएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में जरूर आएगी। अब मुद्दे की बात यह है कि जो ड्रोन्स, एक टाइम पर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी, हम सबको लगता था कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज कभी नहीं आ सकती, स्पेशली इंडिया के मार्केट में कैसे आएगी। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया के मार्केट में काफी सक्सेसफुली आ चुकी है, काफी सक्सेसफुली पूरा मार्केट में डोमिनेट कर दिया है। बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी इस टाइम पर कहां यूज नहीं हो रही, मतलब फ्रॉम मिलिट्री, फ्रॉम डिफेंस, फ्रॉम फूड डिलीवरी एज वेल। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ड्रोन्स यूज नहीं, इनफैक्ट इवन एग्रीकल्चर, हर जगह पर, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं ड्रोन्स ने अपनी जगह बना ली है। तो यहां पर मुद्दे की बात यह है कि इस टाइम पर हमें लग रहा है, इस टाइम पर मेजॉरिटी मार्केट को लग रहा है कि फ्लाइंग कार्स, जब मैंने इस टॉपिक की ओपिनियंस देखी थी, मैंने रेड कि लोगों ने क्या कमेंट्स देखे हैं, क्या कमेंट्स लिखे हैं, तो मैंने ये देखा कि भाई साहब मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वाज काइंड ऑफ नॉट इन फेवर कि भाई साहब ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के मार्केट में स्पेसिफिकली नहीं चलेगी। और चलेगी भी ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की कंपनी, इंडिया का स्टार्टअप बना दे। वो वही होगा कि कोई ना कोई बाहर की कंपनी आ रही है, फॉरेन कंपनी आ रही है, फॉरेन टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई जापानीज कंपनी आएगी, वो इस पूरी टेक्नोलॉजी को बनाएगी, तब जाकर इंडिया में टेक्नोलॉजी बूम करेगी। लेकिन यार कुल मिलाकर जो मुझे दिख रहा है यहां पर कि इस स्टार्टअप ने ई प्लेन कंपनी ने काफी ज्यादा एक अच्छा अपना पायलट रन दिखा दिया है। इनका एक मुद्दा यह है कि 2025 तक कमर्शियली अवेलेबल होंगी इनकी ये जो E200 की कार है। ये यहां पर एक बहुत बड़ी बात यह है यार, जो मेरा ओपिनियन है, यहां पर इस टाइम पर जो पूरा फ्लाइंग इंडस्ट्री एंड दिस एंटायर थिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन द मार्केट, दिस बस दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन द मार्केट, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन इस पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कि फ्लाइंग कार्स का आना और फ्लाइंग कार्स का बनना इतनी बड़ी कोई टफ चैलेंज नहीं है। वो कोई ना कोई कभी ना कभी बना देगा, राइट? टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस ऑलरेडी कर चुकी है। वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स इन द मार्केट। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से विल हियर दिस न्यूज वेरी सून कि किसी ना किसी आईआईटी ने अपने यहां पर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया और मार्केट में एक्चुअली में टेक्नोलॉजी आ गई। प्रॉब्लम पता है कहां है? जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, व्हाट आई फील इज टेक्नोलॉजी को बनाना, ये जो वाली इंडस्ट्री है, इसमें प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी बिल्डिंग द टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी रनिंग आउट द टेक्नोलॉजी। क्योंकि इस टाइम पर आप जब एक फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री में जाते हैं, एयरलाइंस की इंडस्ट्री में जाते हैं, वहां पर आपके पास ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जो पूरा का पूरा जो एयर का ट्रैफिक है उसको मैनेज करता है कि कब फ्लाइट लैंड करेगी, कब फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, ताकि आपस में एक्सीडेंट्स ना हो, क्रैशेस ना हो, वगैरह वगैरह। अब ये चीज समझो, अगर वही कार एक कार है, वही कार हवा में है, ठीक है, इट्स फ्लाइंग इन द एयर, तो भाई साहब, और मार्केट मान के चलो मार्केट में मल्टीपल कार्स हैं, राइट? तो यार वहां पर आपको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दैट शुड आल्सो बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, आपको ATC की तरह एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बिठानी पड़ेगी जो कि इस ट्रैफिक को भी मैनेज करेगी। अगर आपने ड्रोन्स का पूरा सिस्टम पढ़ा हुआ है तो ड्रोन्स के भी ना इंडिया में लॉज हैं और ये लॉज आने वाले टाइम में और ज्यादा बेटर होते जाएंगे जैसे जैसे ड्रोन्स की संख्या मार्केट में बढ़ती जाएगी, राइट? तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि कार का, एक फ्लाइंग कार का मार्केट में लाना इज नॉट गोइंग टू बी द चैलेंज
उतना ज्यादा चैलेंज है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बट उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि भाई इसको मैनेज कैसे करा जाएगा। मतलब मान के चलो जो एक रोड पर, एक उस पे रूट पर 50 गाड़ियां हैं और सारी की सारी फ्लाइंग कार्स है, तो भाई साहब वो अवॉइड करना कि कैसे कैसे उनके क्रैशेस आपस में अवॉइड होंगे, कैसे उनके एक्सीडेंट्स आपस में अवॉइड होंगे, कैसे उनका रूट पूरा रहने वाला है, इसका मैनेजमेंट करना और इसकी एक अथॉरिटी बनाकर उनके पूरे रूल्स रेगुलेशंस, वो पूरा सिस्टम बैठाना, That is something that is going to be very tough and very challenging। देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में कैसे इमर्ज करने वाली है। अभी तक क्लेम इनका ये आया है कंपनी का कि 2020 तक हम मार्केट में एक्चुअली अपनी कार को लॉन्च कर देंगे, लेकिन अभी तक ना ये जो बज है ये बहुत मतलब 5-10 सालों से चलता हुआ आ रहा है कि अब आएगा अब आएगा। काफी बड़ी कंपनीज ने अपने ये पायलट रन्स भी दिखाए मार्केट में, डेमो मॉडल्स भी दिखाए कि भाई साहब BMW फ्लाइंग कार लॉन्च कर रही है, मर्सिडीज फ्लाइंग कार लॉन्च कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मार्केट में एक्चुअल जो हमें दिखी हो ऐसी कोई फ्लाइंग कार, फ्लाइंग टैक्सी नहीं आई। अब इस स्टार्टअप का क्लेम तो यह है कि 2 सालों में कंपनी मार्केट में आ जाएगी, बाकी देखते हैं जी क्या रहता है। व्हाट इज योर ओपिनियन? आई वुड लव टू एक्चुअली हियर योर ओपिनियन ऑन दिस थिंग। डू यू थिंक दैट इंडिया में फ्लाइंग कार्स की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट थिंग, क्या आपको लगता है कि वो टेक्नोलॉजी नीडेड है इंडिया के मार्केट में, या जो अभी हमारा करंट सिनेरियो है वही वेल गुड एंड वेल सफिशिएंट है? सेकंड थिंग, डू यू थिंक दैट इंडिया की ये जो फ्लाइंग कार टेक्नोलॉजी है, डू यू थिंक ये चल पाएगी इंडिया में? मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि डोंट यू थिंक इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज होने वाली हैं मार्केट में? क्या ओपिनियंस हैं आपके? आर यू लाइक, डू यू फील दैट ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आएगी तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या चैलेंजेस होंगे? डू कमेंट एंड लेट मी नो।